Hello everyone and I welcome you all on Career Glow and Career Glow is always happy to help you in your competitive exams. So आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नहीं, आज हम PRS मेथड नहीं पढ़ेंगे, आज हम कुछ रूट वर्ड्स नहीं पढ़ेंगे, उस पर हम विराम लगाते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम रूट वर्ड्स कुछ हद तक कर चुके हैं। अभी और भी रूट वर्ड्स बचे हैं तो वो हम करेंगे, बट आज हम करने वाले हैं थोड़े से ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि पिलेंथ टू पैरामाउंट के हैं। लेकिन हाँ, पिलेंथ टू पैरामाउंट के अलावा और भी कुछ ऐसे ईडियम्स फ्रेजेस हैं जो अभी न्यू आए हैं, जैसे अभी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें आए हैं, तो उसको भी मैं इनकॉर्पोरेट करूँगी इसके अंदर बहुत जल्द। बट अभी हम इनसे शुरुआत करते हैं, एक एक करके देखते चलते हैं कि हमारे जो ईडियम्स फ्रेजेस हैं वो किस तरीके से हैं, कौन कौन से आते हैं, वो सारे हम पढ़ते हैं। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो के अंदर चलते हैं हम लोग। सो एज़ यू ऑलरेडी नो दैट कि हम लोगों को ईडियम और फ्रेजेस पढ़ने थे। तो जैसे कि आप जानते हो कि हम लोगों ने आपको कहा था कि ईडियम और फ्रेजेस लेकर आएंगे, तो हम अब से 15 ईडियम और फ्रेजेस लेकर आएंगे। और ये जो ईडियम और फ्रेजेस हैं ये लिए गए हैं पिलेंथ टू पैरामाउंट से। सो आपको ऑलरेडी पता है कि मैंने हमेशा से ही आपको यही बोला है कि किसी एक बुक को, किसी एक सोर्स को आप रिलीजियसली फॉलो करें और बाकी सोर्सेज पे आप तब जाएं जब आपका वो वाला सोर्स कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए मेरी तरफ से एक इनिशिएटिव है कि जो बच्चे हैं जो बुक्स नहीं खरीद पा रहे हैं, लाइक अगर उनके पास पिलेंथ टू पैरामाउंट नहीं है लेकिन अगर उनको वहाँ उस बुक के ईडियम और फ्रेजेस पढ़ने हैं, तो उसके लिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया है कि मैं यहाँ पे कुछ ईडियम्स और फ्रेजेस को लिख करके उसको एक्सप्लेन करूँगी। सो हेयर इट इज़। फर्स्ट है वर्क लाइक अ चार्म, यानी कि जो ईडियम और फ्रेजेस हैं तो उसमें पहला ईडियम है वर्क लाइक अ चार्म, यानी कि कोई चीज़ दवा की तरह आपके लिए काम करे, कोई चीज़ आपके लिए मैजिक की तरह काम करे। तो चार्म का बेसिकली मतलब यही होता है कि वर्क लाइक अ चार्म, यानी कि कोई लकी चीज़। तो जो चीज़ आपके लिए दवा का काम करे, आपके लिए कोई बहुत बड़ा मैजिक हो जाए, उसे हम कहते हैं वर्क लाइक अ चार्म। ये ईडियम का मीनिंग है, टू बी कम्प्लीटली सक्सेसफुल और इफेक्टिव, यानी कि कोई चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और सक्सेसफुल रहे। नाउ सेकेंड इज़ टू ऐड फ्यूल टू द फ्लेम्स। अब आप देख सकते हो टू ऐड फ्यूल टू द फ्लेम का मतलब ये होता है आग में घी डालना। आप लोगों को पता है ऑलरेडी कि जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, अब उसी में ही आपका जो दोस्त है या आपके कोई रिलेटिव है, अगर वो आग में घी डालने का काम करें तो यानी कि वो सिचुएशन को और भी ज़्यादा वर्स बना देते हैं। कहने का मतलब ये है कि बात बिगड़ी हुई है उसे और बिगाड़ देना ही टू ऐड फ्यूल टू द फ्लेम्स कहलाता है। नाउ द थर्ड इडियम इज़ टू कैरी द डे। तो कैरी द डे का मतलब होता है टू बी विक्ट्रियस, यानी कि विजयी होना। विजयी होना का मतलब है जैसे कि टू कैरी द डे, यानी कि आप उस दिन किसी चीज़ में आप सक्सेसफुल रहे, आप विजयी हो गए या फिर आपको जीत मिली, उसको कहते हैं टू कैरी द डे। और ये हम रोज़मर्रा के डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है या आप अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फर्स्ट आ गए हो, तो उसमें भी हम लोग इस ईडियम को इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ टू ब्रेक द न्यूज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है, टू ब्रेक द न्यूज़ विच मीन्स टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन टैक्टफुली, यानी कि टैक्टफुली का मतलब होता है स्ट्रैटेजी तरीके से आप किसी इन्फॉर्मेशन को किसी दूसरे के सामने डिस्क्लोज कर रहे हो, उसे कहते हैं टू ब्रेक द न्यूज़। सो टू ब्रेक द न्यूज़ का मतलब होता है किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देना, डिस्क्लोज करना कोई इन्फॉर्मेशन। नाउ द फिफ्थ इज़ टू गेट द शो ऑन द रोड। तो ये चीज़ मैं अपने आने वाले जितने भी सेशंस होंगे उसमें ज़रूर इस्तेमाल करूँगी। सो लेट्स गेट द शो ऑन द रोड, या टू गेट द शो ऑन द रोड का मतलब होता है पुटिंग अप अ प्लान और आइडिया इनटू एक्शन। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों से क्या बोला था कि हम ईडियम और फ्रेजेस लेकर आएंगे और जितने भी रूट वर्ड्स है वो हम करेंगे। सो जब इस प्लान को मैं एक्शन में लेकर आऊँ और मैं वीडियोस बनाऊँ इनसे रिलेटेड या ईडियम और फ्रेजेस लेकर आऊँ आपके पास से, इसे हम कह सकते हैं टू गेट द शो ऑन द रोड, यानी कि किसी भी आइडिया को, किसी भी प्लान को एक्शन में लेकर आना कि अब वो मैं एक्चुअली कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो उसे कहते हैं टू गेट द शो ऑन द रोड। सो बेसिकली अभी तक हमने 5 ईडियम्स देखे और उनमें से पहला ईडियम था वर्क लाइक अ चार्म, यानी कि टू बी कम्प्लीटली सक्सेसफुल और इफेक्टिव। कोई चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और सक्सेसफुल हो उसे हम कहेंगे वर्क लाइक अ चार्म। देन टू ऐड फ्यूल टू द फ्लेम्स, यानी कि आग में घी डालना, यानी कि सिचुएशन को और ज़्यादा बदतर या ख़राब बनाना। देन टू कैरी द डे, यानी कि टू बी विक्ट्रियस, यानी कि जब आप विजयी होते हो। देन फोर्थ इज़ टू ब्रेक द न्यूज़, यानी कि किसी को कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना, उसे कोई इन्फॉर्मेशन बताना। टू गेट द शो ऑन द रोड, यानी कि जो भी आपने प्लान बनाया है, पुटिंग अप अ प्लान और आइडिया इनटू एक्शन। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि मैं ईडियम और फ्रेजेस कराऊंगी और वोकैबुलरी में हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तो अब जब उनकी वीडियोस मैं बना रही हूँ और आप तक पहुँचा रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, किसी एक प्लान को, किसी एक आइडिया को एक्शन में लेकर आ रही हूँ। सो इसे हम कहते हैं टू गेट द शो ऑन द रोड। तो ये 5 ईडियम्स थे जो कि मुझे
बहुत ज़्यादा अच्छे लगे और ये आपको जल्दी से याद भी हो जाएंगे और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं क्योंकि ये हाई फ्रिक्वेंसी है। तो वही चीज़ मैं कह रही हूँ कि जो हाई फ्रिक्वेंसी होते हैं ना वो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नाउ सिक्स्थ इज सेल थ्रू समथिंग। अब जो सिक्स ईडियम है वो है आपका सेल थ्रू समथिंग। अब उसके लिए आपको सेल वर्ड पता होना चाहिए। तो देखो सेलिंग या सेल वर्ड का मतलब होता है, जैसे कि आपने सुना होगा पोपाय द सेलर मैन। तो होता क्या था कि वो बोट या शिप्स पे हमेशा से घूमते रहता था। तो पानी का जो बहाव होता है ना वो अपने आप बोट या शिप को ना आगे की तरफ लेके जाता है जहाँ पानी का बहाव होता है। तो सेल थ्रू समथिंग को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सक्सेसफुल होना विदाउट डिफिकल्टी, यानी कि बीइंग सक्सेसफुल इन डूइंग समथिंग, किसी किसी काम को करने में आप सक्सेसफुल हो विदाउट डिफिकल्टी, उसको हम कहते हैं सेल थ्रू समथिंग। नाउ सेवंथ इज ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है फुल ऑफ ब्रूसेस, यानी कि वोंडेड, यानी कि जब आप दोनों की आप दो फ्रेंड्स हो या कोई है उनकी लड़ाई हो जाए तो बहुत ज़्यादा इंसान जो है वो ब्लैक और ब्लू हो जाता है ना, जैसे आँख पे चोट लग जाए वो काला काला सा धब्बा हो जाता है। तो वही चीज़ है, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब है फुल ऑफ ब्रूसेस, यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा चोट खाए हुए हो तो उसको हम कहते हैं ब्लैक एंड ब्लू। देन ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब या संबंध होता है कहीं ना कहीं रॉयल्टी से। सो बिलोंगिंग टू अ हाई सोशल क्लास, यानी कि जब आप बहुत ही ज़्यादा ऊंचे तबके या ऊंचे वर्ग से बिलोंग करते हो, यानी कि आपके पास बहुत पैसा है, बहुत लग्जरी है, तो उसी को कहते हैं हम बिलोंगिंग टू हाई सोशल क्लास, यानी कि सामाजिक तौर पे आप बहुत ज़्यादा हाई हो तो उसे हम ब्लू ब्लड कहेंगे। नाउ बी बाउंसिंग ऑफ द वॉल्स। बी बाउंसिंग ऑफ द वॉल्स का मतलब क्या है? जब आप हाईली एक्साइटेड और फुल ऑफ एनर्जी हो, कहने का मतलब है कि बी बाउंसिंग ऑफ द वॉल्स, यानी कि ये वॉल है, मान लो ये दीवार है, तो ये दीवार है और दीवार से भी ऊपर आप ऐसे जंप कर रहे हो। इसका मतलब है कि किसी चीज़ के लिए आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो कि आप मतलब वॉल को भी जंप कर रहे हो, या इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो कि आपके अंदर बहुत एनर्जी है। देन टेंथ इज बो एंड स्क्रेप। देखो बो एंड स्क्रेप आजकल ना हर जो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है ना वहाँ पे चलता ही है। अभी कैसे होता है हम देखते हैं। टू ट्रीट समवन इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी विद एक्सेसिव रिस्पेक्ट। देखो एक रिस्पेक्ट करना हमेशा से अच्छी चीज़ है। मैं हमेशा से बोलती आई हूँ मॉडरेशन इज़ द की। हर एक चीज़ को आप मॉडरेट लेवल पे कीजिए तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। पढ़ाई भी कर रहे हैं तो एक मॉडरेट लेवल पे कीजिए। तो वही चीज़ है कि बो एंड स्क्रेप का मतलब होता है टू ट्रीट समवन इन द पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। जब आप किसी को कुछ ज़्यादा ही रिस्पेक्ट दें, और वो रिस्पेक्ट जो है ना वो झूठी होती है, क्योंकि आप असली में उस बंदे की या उस इंसान की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन क्योंकि आपको उससे कुछ चाहिए होता है इसलिए आप उसके सामने झुकते हो, स्क्रैप करते हो। तो बो एंड स्क्रैप का मतलब होता है किसी को कुछ ज़्यादा ही एक्सेसिव रिस्पेक्ट देना। तो ये थे आपके बाकी के 5 ईडियम, दैट इज सेल थ्रू समथिंग, यानी कि बिना मतलब सक्सेसफुल हो जाओ वो भी बिना किसी डिफिकल्टी के। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है फुल ऑफ ब्रूसेस, यानी कि आपको बहुत चोट लगी हो। ब्लू ब्लड मतलब जब आप बहुत ही ज़्यादा हाई सोशल क्लास से बिलोंग करते हो। एंड बी बाउंसिंग ऑफ द वॉल, जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड एंड फुल ऑफ एनर्जी में हो। एंड बो एंड स्क्रेप का मतलब होता है किसी को कुछ ज़्यादा ही रिस्पेक्ट दे देना, और इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे देना कि मतलब बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आप उसको शो कर रहे हो ताकि आपको उससे कोई चीज़ मिल सके या फिर आपका वो कोई काम कर सके। तो ये जैसे कि होता नहीं कि कई कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में अपने जो बॉस होते हैं, जो एचआर डिपार्टमेंट होता है, उनसे बहुत अच्छे से बात करेंगे, मतलब उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे ना। तो ये होते हैं बो एंड स्क्रेपिंग। ऑल राइट, सो नाउ द नेक्स्ट आपका जो ईडियम है, नेक्स्ट 5 ईडियम्स जो हैं वो हैं ब्रास मॉन्की वेदर। तो ब्रास मॉन्की वेदर का मतलब होता है एक्सट्रीमली कोल्ड, यानी कि जैसे बहुत ज़्यादा ठंडा वेदर होना तो उसको ब्रास मॉन्की वेदर कहते हैं। हालांकि देखो मॉन्की से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वेदर तो आ रहा है तो आप इससे समझ सकते हो कि जब बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर हो तो उसे हम ब्रास मॉन्की वेदर कहेंगे। नाउ बी टेलर मेड। देखो बी टेलर मेड का मतलब होता है टू बी कम्प्लीटली सूटेबल फॉर समवन। जैसे कि कोई चीज़ है, चाहे वो कोई चीज़ पहनने के लिए हो, चाहे वो रोल हो, जैसे मान लो कि प्रियंका चोपड़ा है, दीपिका पादुकोण है। अब जैसे दीपिका पादुकोण ने जो पद्मावत मूवी थी उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो हम कह सकते हैं कि ये टेलर मेड था उनके लिए, मतलब ये रोल जो था वो उन्हीं के लिए बना था। सो टू बी कम्प्लीटली सूटेबल फॉर समवन, कोई चीज़ किसी के लिए पूरी तरीके से कंप्लीटली सूटेबल हो, उसे हम कहेंगे बी टेलर मेड। देन द 13 पार्ट इज, मतलब 13 ईडियम इज ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट कॉन्वर्जेशन। तो देखो जैसे यहाँ पे कॉन्वर्जेशन हो रही है तो उसे हम कहेंगे ब्रेक द आइस। टू फील मोर कंफर्ट और रिलैक्सड विद अ पर्सन whom you have not met earlier। तो जिनसे आप पहले नहीं मिले हो उसके साथ फिर भी आप कंफर्ट हो, या फिर टू ब्रेक द साइलेंस, यानी कि आप जब स्टार्ट करते हो कॉन्वर्जेशन तो उसको भी कहते हैं ब्रेक द आइस। नाउ बी एज क्लियर एज मड। देखो बी एज क्लियर एज मड का मतलब होता है टू बी इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड।
अंडरस्टैंड। जब किसी चीज़ को समझना बहुत मुश्किल हो, जैसे कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे, ओमिक्रॉन जो है वो नया वेरिएंट आ गया है, तो ये एज क्लियर एज मड है हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए समझना मुश्किल है इस चीज़ को कि ये क्यों इतना ज़्यादा बढ़ रहा है और क्या चीज़ है। नाउ 15 डेज टू बी ऑन क्लाउड 9। सो टू बी ऑन क्लाउड 9 का मतलब है टू बी वेरी हैप्पी। जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो तो उसे हम कहेंगे टू बी ऑन क्लाउड 9। तो ये हो गए हमारे 15 idioms, जिसमें वर्क लाइक अ चार्म, add fuels to the flame, to carry the day, to break the news, to get the show on the road, sail through something, black and blue, blue blood, be bouncing off the walls, bow and scrape। उसके बाद brass monkey weather, जब बहुत ज़्यादा ठंड हो, be tailor made, किसी के लिए कोई चीज़ completely suitable हो, break the ice means to start the conversation, and be as clear as mud means to be impossible to understand, and to be on cloud 9 मतलब जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो तो उसे कहेंगे on cloud 9। सो लर्नर्स, अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मिलती रहें। सो कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।